अगर आप इस वीडियो में बताए गए स्टेप्स को फॉलो करोगे तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ तुम 7 डेज में चेंजेस नोटिस करना शुरू कर दोगे। इस वीडियो में 5 स्टेप्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसमें से चौथा स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसे मिस मत करना। फर्स्ट स्टेप, बिकम हैकर। हैकर का मतलब तुम्हें कोडिंग वगैरह नहीं सीखना है। इसका मतलब तुम्हें तुम्हारे सिस्टम को हैक करना है। फर्स्ट, तुम्हारा एक प्रीवियस डाटा या किसी एग्जाम के बारे में सोचो। तुमने एक एनिमे कैरेक्टर को देखा होगा, आयानो कोजी, जो कि कभी भी बैटलफील्ड में नहीं उतरता है बिना किसी मैप के। इसके लिए तुम्हें तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और 3 साल पुराने एग्जाम को सॉल्व करके जाना है। अब तुम जब एग्जाम दोगे तो तुम्हें कुछ अलग लगेगा। रिपीटेड क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट को देखो और समझो। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर ही फेल हो जाते हैं। यही एक ऐसा मेथड है जिसकी मदद से तुम स्टडी स्मार्ट कर पाओगे, हार्ड नहीं। स्टेप नंबर सेकंड, पोस्ट लर्निंग। तुम सोचते हो तुमने सब कुछ याद कर दिया है एग्जाम के लिए, मगर तुम गलत हो। सोचो तुम क्या करते हो एक टॉपिक याद हो जाने के बाद। ज़्यादातर स्टूडेंट स्क्रॉलिंग करते हैं इंस्टा पर, नेटफ्लिक्स और लाइंग इन बैंड वगैरह। इसलिए तुम्हारा ब्रेन कुछ भी याद नहीं कर पाता और तुम भूल जाते हो। इसे फिक्स करने के लिए 3 स्टेप्स को फॉलो करो। इससे तुम्हारा ब्रेन शार्प होगा। फर्स्ट, पढ़ाई करने के बाद तुम्हारा ब्रेन थक जाता है और ये लास्ट चांस है इन्फॉर्मेशन को ब्रेन में लॉक करने के लिए। फर्स्ट, डू हेवी वर्कआउट और रनिंग करो 5 मिनट स्ट्रेट बिना रुके। अगर ये तुम्हें टफ लगे तो टेक अ कोल्ड शावर। इससे तुम्हारा नर्वस सिस्टम इंप्रूव होगा और बूस्ट होगा फोकस भी। अब थर्ड स्टेप, चंकिंग। मेरा फेवरेट पार्ट है ये। चंकिंग एक कला है। इसका मतलब ये है कि तुम लार्ज पोर्शन को ब्रेक करके स्मॉलर इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देते हो। इस नंबर को देखो, ये दिखने में बिल्कुल कभी याद नहीं होगा ऐसा लगता है, मगर अब इस नंबर को देखो, अब ऐसा लग रहा है कि ये जल्दी ये याद हो जाएगा। चंकिंग का ये मतलब नहीं है कि तुम एक एप्पल को 5 अल्फ़ाबेट में अलग कर दो। इसका मतलब ये है कि तुम एक क्रिएटिंग लॉजिकल पैटर्न फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। फॉर एग्जांपल, तुम वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बारे में पढ़ रहे हो, तुम स्टार्ट कर सकते हो इसके कॉज से, इसका कारण, कैसे एंड हुआ। चंकिंग एक पढ़ाई करने का तरीका है जिसकी मदद से तुम स्ट्रेसफुल लर्निंग को ईजीली याद कर पाओगे। स्टेप नंबर 4, इंटेंसिफाई। ये स्टेप ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है मुझे टॉप 1 स्टूडेंट बनने में। इसके लिए आपको अपने ईयर्स को पास लाओ और सुनो बहुत पास से। इसका मतलब ये है कि तुम अपने कान को पास लाओ, मतलब जो कुछ भी कोई भी बोल रहा है अपनों से तो ध्यान से सुनो इसने क्या बोला, फिर सोचो। ये एक रूल है काम करने की यूनिट को मेज़र करने के लिए। मुझे पता है तुम्हें अभी कुछ भी समझ में नहीं। एग्जाम्पल के मदद से तुम्हें समझाता हूँ। इमेजिन करो 2 लोग, जॉय एंड रोगन, दोनों ने 20 यूनिट का काम करने का सोचा। दोनों में से कौन ज़्यादा और अच्छे से काम कर पाएगा? मुझे पता है तुम इसका आंसर नहीं पाओगे, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। चलो, फर्स्ट जॉय, जो कि 10 घंटे का टारगेट सेट करता है अपने सारे काम को करने के लिए, मगर वो 1-2 घंटे बाद ही डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और वो काम भी नहीं कर पाता है। इसका भी टारगेट सेम रहता है लेकिन उसका काम करने का तरीका अलग। वो 2 घंटे सेट करता है और इसमें फुल फोकस के साथ बिना डिस्ट्रैक्ट हुए पूरा काम कर देता है। इससे उसका सारा काम भी हो जाता है। तो इसमें विनर होता है रोगन। इससे हमें ये पता चलता है दोनों का टारगेट सेम होता है लेकिन उनके काम करने का तरीका अलग होता है और इसे हम डीप वर्क भी कहते हैं। डीप वर्क का मतलब ये है कि तुम एक छोड़ छाड़ कर सारा काम एक कमरे में बैठ जाते हो और सारा फोकस वो काम में लगा देते हो बिना दुनिया की परवाह करे। मगर डीप वर्क को आप हर रोज़ नहीं कर सकते हो। इसका मतलब ये पहले 50 मिनट के लिए आप डीप वर्क करो, फिर 5 मिनट का ब्रेक और आगे कंटिन्यू करो। और हाँ, एक और बात, सेट अ क्लॉक फॉर एवरी टास्क, क्योंकि आयानो कोजी क्वांटिटी पर भरोसा करता है, क्वालिटी पर नहीं। ये वीडियो का लास्ट स्टेप है स्टेप नंबर 5, रीसेट योर ब्रेन। रीसेटिंग योर ब्रेन, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सारा काम छोड़कर बेड पर लेट जाओ और स्क्रॉल करते रहो। रीसेटिंग का मतलब अपने ब्रेन को शांत रखो। अपने ब्रेन को शांत करने के लिए गो फॉर अ वॉक, बिना किसी फ़ोन और एयरबड्स के, खाली तुम और फ्रेश हवा। जब भी तुम्हें लगे मैं थक रहा हूँ तो एक जगह बैठ जाओ और 27 डीप बैठ लो। फिर अपने सांस को 15 सेकंड के लिए होल्ड करो और छोड़ो। इसे आप 2 से 3 बार करो। गेस करो, तुम्हारे ब्रेन को फोकस इंक्रीज हो जाएगा। तुम्हारे ब्रेन का फोकस इंक्रीज हो जाएगा 30%। यही नहीं, तुम्हारा बॉडी में एटीपी मॉलिक्यूल नाम की एक एनर्जी वो भी प्रोड्यूस होगी स्टडी सेशन में। और याद रखना, कभी भी अपनी स्लीप की पावर को अंडर एस्टिमेट मत करना। स्लीप करने से ही तुम्हारी बॉडी रिपेयर होती है और अच्छे से फंक्शन कर पाती है। तुम्हें एक बात बता देता हूँ, अगर तुम 5 आवर की एक अच्छी स्लीप लोगे तो तुम्हें 7 आवर की स्लीप की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 7 आवर में तुम 2 घंटे तो सोचने में ही लगा देते हो। बोनस टिप स्टूडेंट के लिए, इसे तुम एग्जाम टाइम पर फॉलो कर सकते हो। इस टेक्निक का नाम है पावर नैप। इवन बैटमैन भी इस टेक्निक को फॉलो करता है। अपनी स्लीप को ब्रेक करो 30 मिनट में। 30 मिनट डीप स्लीप लो, फिर 2 घंटे के लिए काम करो, फिर 30 मिनट, फिर कंटिन्यू करते रहो। और इसे एग्जाम टाइम पे ही फॉलो करना, नहीं तो तुम्हारा रूटीन बिगड़ जाएगा स्लीप साइकिल का।
अब if तुमने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो मेरी ये लाइन सुन के जाना। वर्ल्ड इज बिकमिंग वीकर एंड द रिचर आर गेटिंग रिचर, नोबडी केयर्स। जब तक तुम अपने पर ध्यान नहीं दोगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। अगर तुम कंटेंट कंज्यूम करते रहोगे और एक्शन नहीं लोगे तो ऐसा ही होगा। और ये मेरी फर्स्ट वीडियो, इसलिए सपोर्ट दिखाना और शेयर कर देना।